नमस्कार 10th क्लास। आज हम एसएस में जो इकोनॉमिक्स की बुक्स है हमारी, उसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है विकास। अब ये कहता है कि क्या होता है विकास। तो विकास में जैसे इसने दूसरी परिभाषा देखो क्या दी है विकास की। विकास का मतलब होता है अवनति की ओर बढ़ रहे समाज से भविष्य में उन्नति की ओर उसको ले जाना। समाज को भविष्य में उन्नति की ओर अग्रसर करना, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन से, चाहे आर्थिक परिवर्तन से, आध्यात्मिक या मस्तिष्क परिवर्तन की क्रिया के दो किसी भी तरीके से, चाहे समाज में आ रहे बदलावों से, चाहे आर्थिक विकास करके, आध्यात्मिक ज्ञान देकर या मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन की क्रिया से, ये चीज़ आज कहता है कि विकास क्यों संभव हो पाया है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आया है, लोगों का आर्थिक ढांचा ऊपर उठा है, लोगों में ज्ञान बढ़ा है। इन चीज़ों से आज हर देश विकास की ओर बढ़ रहा है, हर देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। ये क्या कहलाता है विकास। अब ये कहता है कि सभी व्यक्तियों का कोई ना कोई एम होता है, लक्ष्य होता है विकास करने का। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। यहाँ ये क्या कहना चाहता है कि विकास का लक्ष्य सबका एक नहीं होता। कोई डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है। हर व्यक्ति का विकास करने का लक्ष्य, टारगेट अलग अलग होता है। ये एक चीज़ और ये कहता है, एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए वो विकास नहीं है। एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है। तो अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वो उसके लिए तो विकास है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति जो इंजीनियर बनना चाहता था उसके लिए तो वो विकास नहीं है, क्योंकि इसने बताया विकास का लक्ष्य अलग अलग है। यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। कोई कार्य करने से हो सकता है हमारा विकास होता हो, लेकिन वो कार्य करने से हो सकता है हमारे साथ वाले का नुकसान हो रहा हो, यानी कि वो चीज़ उसके लिए विनाशकारी है। जो चीज़ हमारे लिए विकास है वो उसके लिए विनाशकारी ही हो सकती है। इसलिए कहते हैं विकास का लक्ष्य सबका अलग अलग होता है। उसके बाद आर्थिक विकास क्या होता है। तो विकास कई प्रकार का, जैसे सामाजिक विकास, समाज की तरक्की होना, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान का बढ़ना। उसी प्रकार आर्थिक विकास का मतलब होता है आमदनी बढ़ना। जब किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय में लंबे समय तक वृद्धि हो। दीर्घकालीन वृद्धि का मतलब होता है जब आय लंबे समय तक बढ़े। ये नहीं कि एक साल बढ़ जाए अगले साल कम हो जाए, वो विकास नहीं है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय, आमदनी लंबे समय तक बढ़े, इसका मतलब उस देश का विकास हो रहा है। अब अगला पॉइंट इसने दिया, आर्थिक विकास को हम मापे कैसे, क्या तरीका है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इस देश का विकास हुआ है या नहीं, इस व्यक्ति का विकास हुआ है या नहीं। इसके लिए ये कहता है देश का विकास मापना है तो देश की राष्ट्रीय आय देख लो। देश की राष्ट्रीय आय अगर लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब देश का विकास हो रहा है। या फिर प्रति व्यक्ति आय, जिस देश में प्रति व्यक्ति, क्योंकि राष्ट्रीय आय अगर आपके पास है ना तो आप प्रति व्यक्ति आय निकाल लोगे। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपकी टोटल राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, आपकी टोटल जनसंख्या से भाग दे दो। आप टोटल राष्ट्रीय आय को अगर आप टोटल जनसंख्या से भाग देते हो तो आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो आप विकास राष्ट्रीय आय से भी माप सकते हो और आप विकास प्रति व्यक्ति आय से भी माप सकते हो। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय आय होती क्या है। देश को आमदनी किससे होती है, किसको आप राष्ट्रीय आय कहते हो। ये कहता है कि एक देश की आय, क्योंकि आमदनी किससे होनी है, जिन वस्तुओं का हमने उत्पादन किया है, जिन सेवाओं का हमने उत्पादन किया है, उनको हम बेचेंगे, बेच के पैसा कमाएंगे, तो उनका मूल्य। एक देश में उत्पादित सभी
अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य का जोड़। क्या कहता है, एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जोड़, और प्लस में विदेशों से जो हमें आमदनी हो रही है वो और जोड़नी है उसमें। हमारे देश में जो वस्तुएं उत्पादित की है, हमारे देश में जो सेवाएं उत्पादित की है, उनके मूल्य का जोड़ प्लस विदेशों से होने वाली आय, वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी हमारी। अगला प्रति व्यक्ति आय मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालोगे आप। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दोगे तो आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। उसके बाद है आर्थिक निर्णय लेना। ये कहते भी कई बार आपके सामने कई विकल्प होते हैं, उनमें से आपको एक छंटनी करनी है कि आपके लिए कौन सा विकल्प अच्छा है। यहाँ ये क्या कहना चाहता है कि आपके सामने कई ऑप्शन हैं, उनमें से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन छांटना है। मान लो आपके सामने एक पेन है, एक कॉपी, एक पेंसिल है, एक बिस्कुट का पैकेट है, 4-5 आइटम है आपके पास, लेकिन उसमें से आपको एक छांटना है। तो आप कौन सा उनमें से छांटोगे, कौन सा विकल्प उनमें से आप अलग करोगे? तो आप वो विकल्प उनमें से छांटोगे जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आप उसी को ही उनमें से छंटनी करोगे। वो होता है आर्थिक निर्णय लेना। कई विकल्प में से एक की छंटनी करना आर्थिक निर्णय लेना कहलाता है। साक्षरता दर, 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़े लिखे लोगों की जो अनुपात है, साक्षर लोगों का जो अनुपात है, उसको हम साक्षरता दर कहते हैं। मृत्यु दर, 1000 जीवित बच्चों के पीछे एक वर्ष में मरने वाले बच्चों का अनुपात पे 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, वो शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। उपस्थिति दर, उपस्थिति दर में ये कहता है भी 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। 6 से 10 साल का जो आयु वर्ग है, उस आयु वर्ग में टोटल बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, उनका अनुपात उपस्थिति दर कहलाएगा। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इससे हम क्या मापते हैं भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्प पोषण, पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, उनको छांटना। अल्प पोषित लोगों को छंटनी करने का जो तरीका है उसको शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। दानीय विकास, ऐसा विकास जिसमें हम तरक्की भी करें और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। आज क्या है, आज हम अंधाधुंध विकास के पीछे भाग रहे हैं, जगह जगह फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। इससे क्या हो रहा है, विकास तो हम कर रहे हैं लेकिन हम पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हम विकास के पीछे अंधे हो रहे हैं। हम पेड़ पौधे काट दिए हमने विकास के पीछे चलकर, ये विकास नहीं है। आज हमें दानीय विकास चाहिए। दानीय विकास का क्या कहना चाहता है, हम विकास भी करें लेकिन पर्यावरण को बचाएं। अगर हम विकास के पीछे भागते रहे, पर्यावरण अगर हमारा नष्ट हो गया तो कल का हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फिर हम विकास करके क्या करेंगे। जैसे इसने दूसरे क्या कहते हैं, ऐसा विकास जिसमें हमें हमारी आवश्यकता भी पूरी करनी है, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत कम हैं, तो हमें संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखने हैं। तो ये कहता है कि ऐसा विकास करो कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, उनको भी संतुष्ट करना है। ऐसा विकास हमें वो दानीय विकास कहलाता है। संसाधन क्या होता है, उत्पादन का कारक ही संसाधन है। जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, जो वस्तु हमारे लिए मूल्यवान है, संसाधन है। हमने पढ़ाई है पहले पाठ में ज्योग्राफी के, नवीकरणीय संसाधन वो है जो निश्चित समय के बाद में दोबारा बन जाते हैं। अनवीकरणीय गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो समाप्त होने के बाद दोबारा बढ़ने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, उसको हम अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भूमिगत जल कौन सा होता है, ये कहते हैं पृथ्वी पर बहने वाले पानी का कुछ भाग रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है, वही भूमिगत जल है।
प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिए हमें वो प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ तक ये सारी परिभाषाएं आप याद करोगे और लिखने के लिए आपके जो परिभाषाएं हैं वो एक पहले लिखोगे, दूसरी और तीसरी, ये 3 परिभाषाएं आप लिखोगे। बाकी सभी परिभाषाएं आप याद करोगे। धन्यवाद।